महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है। टोटल 6 वैकेंसीज आई हुई हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने का 11 नवंबर 2024। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। टोटल 6 वैकेंसीज हैं और लास्ट डेट है 11 नवंबर 2024 और ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा फॉर द ईयर ऑफ 5 साल के लिए रहेगा। पोस्ट की बात करें तो मैनेजर फाइनेंस के लिए आया हुआ है और फॉर थाने, ये थाने के लिए है जिसमें एक ही वैकेंसी है। पे स्केल 60,000 से 1,80,000 रहेगा। क्वालिफिकेशन सीए या फिर आईसीडब्ल्यू होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेंडर इवेल्युएशन, इन सब में बेसिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी मेट्रो रेल या फिर रेलवे पीएसयू के कैंडिडेट हैं तो 4 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए, ठीक है। अगर आप रेलवे या फिर अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हैं तो आपका जो वर्किंग पे मैट्रिक्स है वो लेवल 10 होना चाहिए। या फिर अगर आप मेट्रो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं तो कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आपकी सीटीसी 1,30,000 पर मंथ होनी चाहिए। ये बेसिकली आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एज लिमिट 40 है, मैक्सिमम एज लिमिट। फिर पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए है, नागपुर और थाने दोनों के लिए है और टोटल 5 वैकेंसी है इसमें। इसका पे स्केल 50,000 से 1,60,000 है। यहाँ पे भी सी आई सी डब्ल्यू ए का रिक्वायरमेंट है। सेम चीज़ें हैं एक्सपीरियंस में, बट 2 साल, 3 साल और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी एज लिमिट जो है वो 40 साल ही है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिकली मेडिकल फिटनेस का एग्जामिनेशन आपका होगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, आपको बेसिकली फॉर्म फिल करना है। इसके बाद जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके फॉर्म में, जो आपने डिटेल्स लिखे हुए हैं उसके जेरोक्सेस वगैरह सेल्फ अटेस्टेड करके आपको पोस्ट करना है। कहाँ फॉर्म है, कैसे करना है, वो नीचे आपको बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। लास्ट डेट है 11 नवंबर, ठीक है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और उनका इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू का एड्रेस ये रहा, मेट्रो भवन, ठीक है, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वीआईपी रोड नियर दीक्षा भूमि, ठीक है, रामदास पेठ, नागपुर 444010, ठीक है। फिर कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी मेट्रो रेल, रेलवे या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। एससी एसटी वोमेन के लिए कोई भी फीस नहीं है, बाकी लोगों के लिए 400 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी। आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं फेवर में महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेबल एट नागपुर, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड दिया गया है, या फिर आप स्कैनर भी दिया गया है आपको, स्कैनर से आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर की तरह नीचे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसका जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, आपको लगता है आप एलिजिबल हैं, तो आपको बेसिकली एनवलप में ऊपर जो है क्या लिखना पड़ेगा, क्या पोस्ट है, पोस्ट का कोड क्या है, कैटेगरी क्या है, और ये रहा एड्रेस जहाँ पे आपको पोस्ट भेजना है, ठीक है। ये रहा भीम यूपीआई, यहाँ से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, फोटो चिपकाना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फिल करनी है आपको। फिल करके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो भी चीज़ आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह फिल किया है, वो सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको जेरोक्सेस वगैरह लेके बेसिकली उसको सेंड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए ना, सेल्फ अटेस्टेड क्या क्या चीज़ें आप भेज रहे हैं, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स भेजने हैं, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एनओसी फॉर करंट एम्प्लॉयर हो गया, डीडी या फिर ऑनलाइन चालान जो पे किया उसका चालान वगैरह हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में भी भेजनी है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको भेजना है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।